नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अजीत सर और आज हम एक ऐसे महान कवि की कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसकी बातें सदियों से हमारे दिल को छूती आ रही हैं। कौन है वो? जरा नाम बताओ। हाँ, विलियम शेक्सपियर। शाबाश। आज हम उनकी एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी उदास कविता सोनेट 73 पर बात करेंगे। घबराना मत, मैं इसे इतना आसान बना दूंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। हमारी क्लास शुरू करें? चलो, दिल थाम के बैठो। शेक्सपियर का सोनेट 73, समझदारी की उड़ान। देखो बच्चों, सोनेट 73 एक ऐसी कविता है जिसमें शेक्सपियर 3 बहुत ही शानदार लेकिन थोड़े उदास चित्र, इमेजेस बनाते हैं। ये तीनों चित्र असल में उनके बुढ़ापे, जीवन की समाप्ति, एंड और उनकी कम होती हुई ताकत को दिखाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शेक्सपियर अक्सर प्रकृति, नेचर की चीजों का इस्तेमाल इंसानी भावनाओं, ह्यूमन फीलिंग्स को समझाने के लिए करते थे? वो हमारे जीवन को मौसमों, दिन और रात और आग से जोड़कर दिखाते थे। आइए एक एक करके इन 3 अद्भुत चित्रों को समझते हैं। 1। पहला चित्र, पतझड़ का मौसम। पहले 4 लाइनों में, जिसे एक क्वार्टन कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं, That time of year thou mayest in me behold, when yellow leaves, or none, or few, do hang. Upon those boughs which shake against the cold, bear ruined choirs, where late the sweet birds sang. सरल भाषा में वो अपने दोस्त से कहते हैं, तुम मुझ में साल का वो समय देख सकते हो जब पेड़ों पर या तो पीले पत्ते हैं, या बहुत कम हैं, या बिल्कुल नहीं है। यहाँ साल का वो समय क्या है? ये है पतझड़, ऑटम। सोचो, पतझड़ के बाद क्या आता है? कड़ाके की सर्दी, और फिर पेड़ पर कोई पत्ता नहीं बचता। तो शेक्सपियर अपने बुढ़ापे की तुलना पतझड़ के मौसम से कर रहे हैं। जिस तरह पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, उसी तरह उनके जीवन की रौनक भी कम होती जा रही है। आगे वो कहते हैं, पेड़ की वो डालियां नंगे टूटे हुए भजन मंडप, बेयर रूइंड क्वायर्स जैसी दिखती हैं, जहां कुछ समय पहले मीठे पक्षी गाते थे। जरा कल्पना करो, एक समय था जब उनका शरीर और मन जवानी में पक्षियों के गीतों से भरा रहता था, खुशी, उमंग। अब वो जगह वीरान, डिजर्टेड हो गई है, टूटी फूटी, रूइंड हो गई है। मतलब ये उनके जीवन का वो चरण है जहां जवानी की ऊर्जा, एनर्जी खत्म हो रही है। 2। दूसरा चित्र, दिन का ढलना। अगले 4 लाइनों में शेक्सपियर दूसरा और भी गहरा चित्र बनाते हैं। In me thou seest the twilight of such day, as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away, death's second self that seals up all in rest. सरल भाषा में वो कहते हैं, तुम मुझ में दिन की ढलती हुई रोशनी, ट्वाइलाइट देख सकते हो, जो सूरज डूबने के बाद पश्चिम में धीरे धीरे गायब हो जाती है। यहाँ दिन की ढलती हुई रोशनी क्या है? यह दिन और रात के बीच का समय, यानी शाम, ट्वाइलाइट। दिन के बाद क्या आता है? रात। रात हर चीज को आराम, रेस्ट देती है, या हम कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म सा कर देती है। शेक्सपियर इस काली रात को क्या कहते हैं? वो इसे मौत का दूसरा रूप, डेथ सेकंड सेल्फ कहते हैं। कितना शानदार विचार है। जब हम सोते हैं तो कुछ घंटों के लिए दुनिया से कट जाते हैं, जैसे मौत में होता है। तो बुढ़ापा, जो पतझड़ था, अब शाम बन गया है, और मौत, जो सामने खड़ी है, वो रात की तरह आ रही है, जो सब कुछ खत्म कर देगी। मतलब ये उनके जीवन का वो समय है जहां सब कुछ धीरे धीरे धुंधला, फेडिंग हो रहा है, और अंतिम समापन, एंड करीब आ रहा है। 3। तीसरा चित्र, बुझती हुई आग। तीसरे क्वार्टन में शेक्सपियर और भी भावुक हो जाते हैं। In me thou seest the glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. सरल भाषा में वो कहते हैं, तुम मुझ में एक ऐसी आग की धीमी चमक, ग्लोइंग देख सकते हो, जो अपनी ही जवानी की राख पर पड़ी है। सोचो, जब लकड़ी जल जाती है तो अंत में क्या बचता है? राख, एशेज, और थोड़ी सी चमकती हुई चिंगारी, ग्लोइंग फायर। ये चिंगारी बहुत कमजोर है, वो राख पर लेटी है। ये राख किसकी है? उनकी जवानी की लकड़ियों की, जो जल चुकी हैं। अब ये चिंगारी कहाँ लेटी है? मौत के बिस्तर, डेथ बेड पर। सबसे दुखद बात, वो कहते हैं कि आग उसी चीज से भस्म, कंज्यूम्ड हो जाएगी जिससे उसे पोषण मिला था, नरिश्ड बाय। यानी आग को पोषण किसने दिया? लकड़ी ने। लेकिन जब लकड़ी पूरी तरह जल गई तो आग के पास जलने के लिए और कुछ नहीं बचा, और वो राख से दबकर या खुद की राख में बुझ जाएगी। मतलब जवानी की ऊर्जा ही अब बुढ़ापे में खत्म हो रही है। उनकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स ही अब खत्म हो रही है, क्योंकि सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है। सारांश और अंतिम संदेश। अंतिम 2 लाइनों में, जिसे एक कपलेट कहते हैं, शेक्सपियर अपने दोस्त से कहते हैं, This thou perceivest, which makes thy love more strong, to love that well which thou must leave ere long. तुम ये सब देखते हो, मेरा बुढ़ापा और मौत का करीब आना, और यही बात तुम्हारे प्यार को और मजबूत बनाती है। तुम उससे और ज्यादा प्यार करते हो, जिसे तुम्हें जल्द ही छोड़ना होगा। ये कविता का सबसे सुंदर मोड़ है। शेक्सपियर ये नहीं चाहते कि उनका दोस्त दुखी हो,
वो चाहते हैं कि उनका दोस्त जीवन की सच्चाई को समझे और जब तक वो हैं उनसे और ज्यादा प्यार करे। 12 लाइनों तक कवि सिर्फ अपनी उदासी, कमजोरी और मौत के करीब आने की बात करता है, लेकिन अंत में कपलेट, अंतिम 2 लाइनें, यहाँ कवि एकदम से विचार बदल, शिफ्ट और टर्न देता है। ये कपलेट कविता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये थीम को दुख से प्यार और जीवन की प्रशंसा, अप्रिशिएशन ऑफ लाइफ में बदल देता है। ये कपलेट पूरे 12 लाइनों के उदास माहौल के बाद एक प्रभावशाली निष्कर्ष, पावरफुल कंक्लूजन देता है। ये पाठकों, रीडर्स को बताता है कि ये सब इसलिए है ताकि प्यार और मजबूत हो सके। सोनेट की बनावट ही ऐसी है कि ये 2 लाइनें एक जबरदस्त पंच मारती हैं। तो सोनेट फॉर्म एक तरह से 3 कमरों क्वार्टन वाला घर है, जहां 3 अलग अलग उपमाएं रहती हैं, और अंत में एक छोटा सा पावरफुल निष्कर्ष कपलेट है जो पूरे घर को एक मजबूत छत देता है। समरी ऑफ द सेशन, संक्षेप में, सोनेट 73 में शेक्सपियर ने अपने बुढ़ापे और मौत की निकटता को दर्शाने के लिए 3 प्रमुख चित्र, इमेजेस खींचे हैं। पहला चित्र पतझड़ का मौसम, ऑटम, जो जवानी के खत्म होने और जीवन के ठंडे होने को दिखाता है। दूसरा चित्र दिन की ढलती हुई शाम, ट्वाइलाइट, जो धीरे धीरे रात मौत में बदल रही है। तीसरा चित्र बुझती हुई आग की चिंगारी जो अपनी ही राख पर मर रही है, यानी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स अब खत्म हो रही है। अंतिम निष्कर्ष द कपलेट बताता है कि ये सब जानकर दोस्त का प्यार और मजबूत हो जाता है ताकि वो कम समय में और ज्यादा प्यार कर सके। सोनेट फॉर्म, 14 लाइनों की बनावट, कविता को 3 भागों में क्वार्टन अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से पेश करने में मदद करता है और अंत में 2 लाइनों के कपलेट में एक प्रभावशाली और भावनात्मक मोड़, टर्न देने का मौका देता है। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।